एक ध्यानी को बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना अपने सटल बॉडीज़ के बारे में और इन अलग अलग एनर्जी चैनल्स के बारे में। बहुत मेडिटेटर्स को एक स्थिति ऐसा आता है जब उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि वो सांसें ले भी रहे हैं कि नहीं। जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है हमारा निर्वाणिक बॉडी, जहाँ पर हम सब में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, हम ही सब कुछ है। वसुदैव कुटुंबकम की जो कल्पना हम रखते हैं वो हर पल हर क्षण में हम अपने भौतिक स्तर में जी रहे हैं। कई लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि उनको लगता है कि वो अपनी बात बता के, जो मन की बात है वो बता के अपने आप को हील कर सकते हैं। ऑल साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट मेडिटेशन बिकॉज जो हम चाहते हैं, जैसे लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में बट नहीं मैनिफेस्ट कर पाते। हीलिंग अगर शुरू करना है तो हमें सबसे पहले अपने मनोमय कोश से शुरू करना है। जितना समय आप ध्यान को देंगे उतना डीप हीलिंग होगा। सो जो हम पेन फील करते हैं मेडिटेशन में, अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घुटने में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है। ये जो पेन हम फील कर रहे हैं, इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपके मनोमय कोश के थ्रू ये एनर्जी पास हो रहा है। जैसे जैसे हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस और डीपन होने लगती है और गहरा होने लगता है, हम अपनी फिजिकल बॉडी ही नहीं, हमारी सटल बॉडीज़ को भी हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए एक ध्यानी को बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना अपने सटल बॉडीज़ के बारे में और इन अलग अलग एनर्जी चैनल्स के बारे में। क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि जब हम सुनते हैं कि ध्यान के द्वारा हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है, जब ऊर्जा प्रवेश करती है तो हमारे जो सातों शरीर है उसके अंदर कैसे प्रवेश होती है, क्या हीलिंग होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम देखते हैं उसी को ही हम द ट्रूथ मानते हैं। दैट्स द फाइनल अल्टीमेट। ये मुझे ये आज ये टेबल दिख रहा है और मैं कहूँ ये टेबल नहीं, इस टेबल के पीछे इतने सारे लाइट बीइंग्स हैं यहाँ पर, मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है। तो साइंटिफिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो हम लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो 400 टू 700 टेराहर्ट्ज़ है, हम उतना ही देख पाते हैं। बट उसके बियॉन्ड भी द गामा रेज का एक जो रेडिएशन जो हम नहीं देख पाते, जो रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है जो हम नहीं देख पाते हैं, हमारी फिजिकल आइज कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकती। वैसे ही सुनना अगर हम सोचें तो 20 टू 20,000 हर्ट्ज इज़ हमारा जो फ्रीक्वेंसी लिसनिंग रेंज। बट इसके बियॉन्ड, इसके हायर एंड लो फ्रीक्वेंसी भी होते हैं दैट एग्जिस्ट। तो फिजिकल रियलिटी का जो हमारा परसेप्शन है कि जो दिखता है वही सत्य है, जो सुनाई देता है वही सत्य है, जो हमारे माइंड ने कॉम्प्रिहेंड किया वही सत्य है। जब हम ध्यान करना शुरू करते धीरे 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 इसके बियॉन्ड भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें समझ में आने लगता है यस, इस फिजिकल रियलिटी के अलावा भी देर इज़ एन अनसीन, द अनसीन जो भज गोविंदम में बताया गया है, जो अदृश्य सत्य है उसके प्रति भी हम जागृत होना शुरू करते हैं। तो आई थिंक द पहला एक्सपीरियंस जो मुझे ध्यान में एक्सपीरियंस हुआ था वॉज कि मेरा मेरा बॉडी बहुत झूमने लगा था। और ऑफ कोर्स मैं एक रिबेल कैरेक्टर की थी और मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे बॉडी मूवमेंट्स को देखे। दरवाजे को बंद करके मैं ध्यान के लिए बैठती थी, बट ये मेरा रेगुलर सेंसेशन होता था। तो जब व्हेन आई स्टार्टेड टू रीड अप अबाउट इट, सो द फर्स्ट बॉडी, हमारा सबसे पहला शरीर है अन्नमय कोश। शब्द में ही है अन्न, यानी कि फूड, फूड फॉर द बॉडी। तो इस बॉडी को, इस फिजिकल बॉडी को, जो ये बोन्स एंड मसल्स के साथ हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को जोड़ के रखते हैं, ये हमारा अन्नमय कोश एक्चुअली एक एनर्जी बॉडी है जिसको हम फिजिकली देख पाते हैं। तो मेडिटेशन में इसलिए सबसे पहले जब हम जो जो भी कार्य करते हैं, जो हमारा कर्म योग होता है या हठ योग हम करते हैं, इस बॉडी को हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में इसीलिए अपने फिजिकल बॉडी से हम बियॉन्ड जाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने फिजिकल बॉडी को सुखमय आसन में रखते हैं। वी डोंट डू एनी मारपीट और मूवमेंट और बैक एनी स्ट्रेट रखना। या ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज बॉडी शुड बी कम्प्लीटली रिलैक्स। जब आपका अन्नमय कोश कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है, ऑटोमेटिकली जो मेरे साथ जो हुआ था कि जो प्राणमय कोश विच इज़ द सेकंड बॉडी, हमारा जो सटल जो लाइफ फोर्स है, जो इस फिजिकल शरीर में इस प्राण को, इन सातों शरीरों को जो जोड़ के रखता है इस फिजिकल बॉडी के साथ, वो ये प्राणमय कोश है, वो झूमने लगा था। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं दूसरे मेडिटेटर्स को भी देख रही थी, उन्होंने जब एक्सपीरियंस शेयरिंग किया तो वो भी बोल रहे थे मैं अंदर से हिल रहा हूँ, बट बाहर कोई हिलावट नहीं होता। बेसिकली जो हम सांसें ले रहे हैं, वो इनहेलेशन हो, एक्सहेलेशन हो, वो जो हमारे शरीर के साथ कनेक्ट है, हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्ट करता है। दैट इज़ बिन अ पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो कि एक समय ऐसा भी था कि मुझे पता भी नहीं है मैं सांसें ले रही हूँ। बहुत मेडिटेटर्स को एक स्थिति ऐसा आता है जब उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि वो सांसें ले भी रहे हैं कि नहीं। एंड
आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा कनेक्शन टूट गया क्या, मैं कई लोग इसी समय पे बीच में आंखें खोल लेते हैं। और डर भी जाते हैं कि मैं ध्यान ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं, और वो सफोकेटेड बिकॉज वो फियर एक्टिवेट हो जाता है, विच इज़ ऑफ कोर्स द थर्ड बॉडी दैट गेट्स एक्टिवेटेड। बट एक्चुअली जब हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, सो दैट प्राणमय कोश में जब एनर्जी फ्लो होने लगता है, ऑटोमेटिकली वी फील दोज बॉडीली मूवमेंट्स। या यस, बॉडली मूवमेंट्स एंड लोग नोटिस एक्चुअली करेंगे कि आपको लग रहा होगा कि आपका एनर्जी लॉस्ट हो रहा है या आपको बॉडी में एक सेंसेशन हो रहा है, बट इवेंचुअली आप ये रियलाइज करेंगे आप और ऊर्जावान हो रहे हैं। सो प्राणमय कोश इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज टू एक्चुअली विच वी डू क्रॉस। हर एक मेडिटेटर क्रॉस करता है, ऐसा नहीं है कि कई लोग ही क्रॉस करते हैं, ऐसा नहीं है। सातों शरीर आपके ही है, लेकिन एक्टिवेटेड है कि नहीं, ध्यान के द्वारा आप अल्टीमेट एक्टिवेशन बोल सकते हैं कि आप अपने फाइनल शरीर के साथ आप इसी स्थिति में इस भौतिक शरीर में रहते हुए आप उस सातवें शरीर तक भी उस स्थिति में भी पहुंच सकते हैं ध्यान के द्वारा। एंड ऑफ कोर्स एक्टिवेशन डज नॉट मीन कि वो एक टेम्पलेट है, कोई चाबी है जो खुल जाती है। इट इज़ जस्ट दैट हम अवेयर हो जाते हैं, हम जागरूक हो जाते हैं। बिकॉज प्राणमय कोश शरीर के बाद जो तीसरा कोश है, जो हमारा मनोमय कोश है, ऑल ऑफ दी 7 बॉडीज एक्चुअली आर स्टैक टुगेदर। ये फिजिकल बॉडी अगर आना है यहाँ पर, हमें कुछ दिख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ वो स्टैक होके आती हैं। तो पहले 4 बॉडीज़ हमारे तो हॉरिजॉन्टल होते ही हैं, और बाकी जो हमारे तीनों बॉडीज़ हैं वो वर्टिकली हैं। एंड ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज जैसे जैसे हम और सटल होने लगते हैं और ऊर्जा को हम और बारीकी से समझना शुरू करते हैं, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। तो जो भी हम अपने शरीर का आकार भी समझते हैं कि हमारे सातों शरीर इसी आकार में होंगे, वो भी नहीं होता। एंड जो अल्टीमेट पार्ट है कि एक्टिवेशन प्रोसेस इज़ जस्ट हमारी जागरूकता बढ़ना, कि हम जानते हैं अपनी जागरूक अवस्था में जो भी है इस बॉडी के पीछे, जैसे हमारे फिजिकल बॉडी का वर्किंग अच्छा है, यानी कि अन्नमय कोश का वर्किंग अच्छा है, लिवर अच्छा चल रहा है, हार्ट अच्छा चल रहा है, ब्रेन अच्छा चल रहा है, जो दिख लंग्स रहा अच्छा, है। वो दिखता है। वैसे ही हमारे सातों शरीर में भी ये जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत स्मूथली होना शुरू करे। दैट इज़ हाउ वी हैव द बेस्ट, जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है हमारा निर्वाणिक बॉडी, जहाँ पर हम सब में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, हम ही सब कुछ है। वसुदैव कुटुंबकम की जो कल्पना हम रखते हैं, वो हर पल हर क्षण में हम अपने भौतिक स्तर में जी रहे हैं। दैट इज़ द एक्सपीरियंस। तो आई थिंक द थर्ड बॉडी को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर लोग इसको एक्सपीरियंस के साथ नहीं जोड़ते, इसको एक इनहिबिशन के साथ जोड़ते हैं, विच इज़ मनोमय कोश, राइट। मनोमय कोश जैसे शब्द कहता है मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो एक्ट करते हैं, जिससे हम एक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूँ तो हमारा एस्ट्रल बॉडी, ये हमारा मनोमय कोश है। दैट्स द थर्ड बॉडी। हमारे प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश आ जाता है। तो ऑफ कोर्स मनोमय कोश का तो यही हमारा एक्सपीरियंस रहा ही है कि जो भी हमारे जो ब्लॉकेजेस हम कहते हैं, वो यहीं पर ही उपस्थित होते हैं। जो मेंटल प्लेन पर एक्चुअली हमारे अंदर जो डर हो सकता है, एक तरीके से अग्रेशन, जो हमारे बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, हर एक चीज़ हमारे मन के स्तर पर स्टोर होता है, बिकॉज ऑफ विच हम जहाँ एक्ट करते हैं, हम ब्लॉकेजेस जो है इस स्थिति में हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे लोग। और उससे बाहर उभरने के लिए वो दे ट्राई डिफरेंट हीलिंग प्रैक्टिसेस। कई लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि उनको लगता है कि वो अपनी बात बता के, जो मन की बात है वो बता के अपने आप को हील कर सकते हैं फाइनली। बट जितना भी कहे, आई एम श्योर ऑल साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट मेडिटेशन, बिकॉज फाइनली अगर आप ऊर्जावान महसूस करना चाहते, उस ब्लॉकेजेस को आपको खुद ही हील करना होगा। जैसे पत्री जी हमेशा सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं, जहाँ पे आपकी हीलिंग किसी और पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। Yes. एंड इवन किरलियन फोटोग्राफी इज़ अ ग्रेट वे, और एक फील्ड में वो जान सकते हैं कि आपकी इलनेस, जो एक तरीके की डिस्टर्बेंस होती है आपकी और एक फील्ड में, जिससे समझ में आता है कि आप बीमार हो। तो बहुत लोग अपनी ऑरिक फील्ड को चेक करने के लिए किरलियन फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानने के लिए कि यस, लोगों को प्रूव करने के लिए फोटोग्राफी के द्वारा आप बता सकते हैं। सो यस, फाइनली ये ब्लॉकेजेस अगर आप ट्रूली हील करना चाहते हो तो ध्यान के द्वारा अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश में जो हम इवन जैसे पिछले एपिसोड में हमने कवर किया बिलीफ सिस्टम्स के बारे में, जो स्टोर होता है हमारे सेल्स में, और अगर हम उसको रीएक्टिवेट या री इनैक्ट करके, या जो लोग अलग जैसे ब्रेथवर्क टेक्निक्स में लोग री इनैक्ट, रीविजुलाइज करते हैं, केवल ध्यान के द्वारा ही आप अपने आप को मनोमय शरीर के द्वारा आप अपने आप को उस ब्लॉक्ड इमोशंस, ब्लॉक्ड फीलिंग्स, ब्लॉक्ड थॉट्स भी
जो हम चाहते हैं, जैसे लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में बट नहीं मैनिफेस्ट कर पाते। एक्चुअली मनोमय शरीर में अगर मैं कहूँ, पर्सनली दिस इज बिन माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, मनोमय शरीर में जब मैंने अपने ब्लॉकेजेस, अपनी पैटर्न्स को ब्रेक करना शुरू किया, अगेन अ न्यू पैटर्न चूज किया, यानी कि अगर मैं डिजास्टर्स थिंकिंग करती थी अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, मैंने उसको स्विच किया इन मिराक्युलस थिंकिंग, ऑटोमेटिकली मेरे मनोमय शरीर में ब्लॉकेजेस वहीं के वहीं हट गए। Yeah. तो उसको जितना आप ओवर कॉम्प्लिकेट करना चाहे, जितना इंटेलेक्चुअलाइज करना चाहे, तो अनंत है। एंड दैट्स व्हाट थियोसॉफी सोसाइटी ने एक एक बॉडी पर उन्होंने एक बुक लिखी है। Yeah. तो एंड दैट इज विद हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल थियोसॉफिस्ट कि उन्होंने इतना डीप स्टडी किया है। Yes. बट साथ में विथ स्टडी हम मेडिटेशन Yeah. प्रैक्टिस जोड़ते हैं, एंड आई लव दैट। इवन डिजीजेस यहीं पर ही शुरू होते हैं। अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मेरा डिजीज़ कार्मिक है या मेरे इस लाइफ में मैंने जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है तो मैं अफर्मेशंस के थ्रू मैं क्लियर कर सकता हूँ क्या करके। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे मनोमय कोश में जो हमारे इस लाइफ टाइम के जो बिलीफ पैटर्न्स है, जो आपकी इस लाइफ टाइम के अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्स हैं, सेल्फ के रिलेटेड जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप अपने आप को प्रेम नहीं करते या आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं या आपको जो सिचुएशन है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो भी आपके जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, जिसकी वजह से जो हीलिंग अगर शुरू करना है तो हमें सबसे पहले अपने मनोमय कोश से शुरू करना है। अगर जो आपने बोला जो एनर्जी पैचेस जो दिखते हैं किरलियन फोटोग्राफी में, वो यही दिखाता है कि आपके इमोशंस जो सप्रेस्ड हैं, आपके एस्ट्रल बॉडी में जो आपके डिज़ायर्स है जो सप्रेस्ड है, वहाँ पर आपके प्राणमय कोश और अन्नमय कोश में वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो एनर्जी ब्लॉकेज हम फील तो करते हैं। एक्चुअली नाड़ी मंडल की शुद्धि जो Yeah. बोलते हैं, हमारे जो एनर्जी पैचेस, अगेन Yes. 72,000 नाड़ियां हैं, उस ऊर्जा पैचेस अगर आप अगेन स्पिरिचुअल रियलिटी देखेंगे तो आप जानेंगे कि जो ऊर्जा पैचेस है वो नजर आता है Yes. आपको। ध्यान में भी अगर आप, यू कैन फील दैट देयर Yes. इज अ ब्लॉकेज, और एनर्जी जब पास होता है तो इचिंग सेंसेशन, दर्द होना, एक तरीके का पेन, डीप पेन होना, वो हर एक पर्सन, एस्ट्रल सर्जरी भी जो लोग जो इंटरेस्टेड है, जो लोग किए हुए हैं, वो जानेंगे कि अपने अपने ट्रू हीलिंग के लिए आपको उस लेवल से काम करना होगा, और ध्यान के द्वारा ही ये पॉसिबल है, जहाँ पे आप अपनी नाड़ी मंडल की शुद्धि, ऐसी नहीं है कि एक बार बैठ गए मुझे बस नाड़ी मंडल की शुद्धि हो गई, नहीं होता है। एक्चुअली अगर आप ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हो और नाड़ी मंडल की शुद्धि होना, तो आपको यू शुड सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू मेडिटेट। जितना समय आप ध्यान को देंगे उतना डीप हीलिंग होगा। सो जो हम पेन फील करते हैं मेडिटेशन में, अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घुटने में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है। ये जो पेन हम फील कर रहे हैं, इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपके मनोमय कोश के थ्रू ये एनर्जी पास हो रहा है। तो हमें जो हो रहा है उसको होने देना है। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सातों शरीर का होना, ताकि हम अपने मेडिटेशन जो भी अनुभव है हमारे मेडिटेशन में, उसको किसी गलत चीज़ के साथ ना एसोसिएट करके अपने आप को बेबस हो। बिकॉज ईगो, दैट्स द फोर्थ स्टेज दैट वी आर कमिंग टू। हमारे विज्ञानमय कोश, हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो मन है, जो हमारे जो भी डिज़ायर्स, विल्स जो हम अपने पास्ट लाइफ से लाते हैं, जो इस लाइफ टाइम में हम जो डिज़ायर करके आते हैं कि मैं डिसाइड करना चाहती हूँ, तो जो एक्चुअली आप समझ लीजिए ये सॉफ्टवेयर है जो पूरे हमारे हार्डवेयर को, तीनों शरीरों के हार्डवेयर को चला रहा है, वहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। अगर आप मेडिटेशन में कहीं ना कहीं पे, अगर आप अल्टीमेटली अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो हमें अपने विज्ञानमय कोश और दूसरे शरीरों के प्रति हमें जागरूक होना है। विज्ञानमय कोश को अगर मैं इक्वेट करूँ चक्रास के स्तर पर, तो वो हमारे अनाहत चक्र से को दर्शाता है। विज्ञानमय कोश मीन्स जहाँ पर हम ये रियलाइज़ करते हैं, बिकॉज ये एक स्टेप क्लोज़र है हमारे आत्मिक स्तर पर, ये एक स्टेप क्लोज़र है हमारे ट्रू सोर्स सेल्फ स्तर पर। ये वो है जो हमें परसीव करने के लिए जो हमें पावर देता है। जब तक जो अभी तक जो जितना हमारा ग्रॉस शरीर है, यानी कि जितना और मैटर है, जितना मैटर और सिंप्लीफाई होते 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 जब वो अपने एक एक फॉर्मलेस स्टेट में आना शुरू होता है, एक लाइट फॉर्म में सबसे ज़्यादा ये करीब होता है अपने सोर्स स्टेट के प्रति। तो विज्ञान में कोश का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे खुद का एक्सपीरियंस, तो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मैंने 40 डे चैलेंजेस लिया था। मुझे बहुत सारे 40 डे चैलेंजेस लेने पड़े थे। मैंने 40 डेज़ किया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर 40 डेज़ किया, अच्छा लगा, फिर छोड़ दिया। बट जो एक मेरे माइंड में एक जो मेरे एक मैं अगर आज मैं उसको इक्वेट करूँ, तो मेरे मनोमय कोश में एक एक्सपीरियंस बैठ गया था, एक थॉट फॉर्म के माध्यम से, कि देयर इज़ समथिंग जिसमें जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो किसी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकती। और इट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस, यस, सो इट्स पर्सनल।
हुँ। और ये विज्ञानमय कोश में क्या होता है, विज्ञानमय कोश में मेरे सारे जो पुनर्जन्म के, मेरे पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, वो मेरे कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर में, उसको समझ लीजिए, वो स्टोर हुआ हुआ है। तो मेरे कॉजल बॉडी में कहीं न कहीं पे ऑलरेडी मेरे पास ये बैकग्राउंड डेटा है कि ये चल रहा है। और अभी इस लाइफ टाइम में कहीं न कहीं पे वो जो परिस्थितियाँ हैं, जो मुझे रोक रही है, शुरू कर रही है, रोक रही है, शुरू कर रही है। तो एक ध्यानी के लिए इन दोनों बॉडीज़ का मिलन कहीं न कहीं पे फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होता है कि वो अपने ध्यान साधन में वो रेगुलैरिटी ला पा रहा है। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज़ जब तक मैं जानती नहीं थी कि कि मैं एक आत्मा हूँ, ये सारी बातें जो भी मैं ध्यान की बातें सुनती थी, सबके अनुभव सुनती थी, बहुत अच्छा था। बाकी सबके लिए ये पॉसिबल है, बट फॉर मी इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ तब तक मेरा जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी था, वो कहीं न कहीं पे बस मेरे फिज़िकल हेल्थ चैलेंजेस, मेरे लाइफ में ये अच्छा मिल जाए मुझे, मेरा अच्छा जॉब मिल जाए, या माय बॉस लिसन्स टू मी, और आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, सो आई शुड गेट अ टिकट, वहीं तक ही था। मेरे डिज़ायर्स भी वहीं पर ही थे, जो मेरे मनोमय स्तर पर ही थे। बट जब मैं अपने विज्ञानमय कोश में गई, डिज़ायर्स दोनों में ही होते हैं, बट जो रियली जो मेरे जीवन का लक्ष्य का वो जो डिज़ायर है, जो मेरे कॉज़ल बॉडी, मेरे विज्ञानमय कोश में स्टोर था, वो एक्टिवेट होना शुरू हुआ। तब तक मैंने ध्यान प्रचार के बारे में सोचा भी नहीं था। सेवा इज़ अ गुड थिंग, बचपन से सोसाइटी हमें बताता है, पर जो आपने पुनर्जन्म से, आपके पास्ट लाइफ से जो भी आप कार्य करते आ रहे हैं, उसका अगर आप इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, आप समझते हैं कि अरे कुछ लोग होते हैं कि जो आते ही बहुत सेवा करना शुरू करते हैं, और कुछ लोगों को समय लगता है, कुछ यूज़्ड टू होने लगता है। ये सब भी ध्यान का ही अनुभव है। तो जैसे वेदांतिक जो फ़िलॉसफ़ी में 5वां जो कोश आता है, वो आनंदमय कोश है, बेसिकली द स्पिरिचुअल बॉडी। तो इट इज़ द सीट ऑफ लव, कंपैशन, अम क्योंकि जैसे ओशो के फिलॉसफी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पे वेदांतिक में कहते हैं द हु एम आई, यानी नान यार, जैसे रमण महर्षि कहते हैं नान यार, हु एम आई, एक बीइंगनेस स्टेट में रहना। तो इस फाइनली आनंदमय कोश, जहाँ पे आप हर एक चीज़ के साथ एक हो जाते हैं, और आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हर एक क्षण इस नाव में जीना और इस इटर्निटी में जीना, जैसे पत्री जी कहते हैं नाउ एंड इटर्निटी, हमेशा उस स्थिति में जीना। तो फाइनली हर एक ध्यानी इस स्थिति में आता है, क्योंकि मैं ये इसको एक केवल कोश नहीं बताऊंगी, इसको एक स्थिति बोलूंगी जो आप एक्चुअली एक मेडिटेटर अपनी डे टू डे लाइफ में जी सकता है, इस कोश के अवेयरनेस में जी सकता है। एंड ये केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस रहा है। बिकॉज मैंने अपने ध्यान में जब ये अनकंडीशन जो बोलते हैं ना, जैसे एड्रेनलिन रश बोलते हैं, बट एक्चुअली डोपामिन जो ध्यान में एक तरीके का एक रिलैक्सेशन हार्मोन है, जहाँ पे आप उसकी उसके सेक्रीशन से ही एक तरीके का एक आनंद महसूस होता है। जैसे आप एक बच्चे को हग करते हैं, वो एक वननेस जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो डोपामिन रिलीज होता है। एंड एक माँ एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो हार्मोन इट्स अ ब्लिस हार्मोन, जहाँ पे आप एक दूसरे से एक एक कनेक्शन महसूस करते हैं। सो हर एक मेडिटेटर अपने ध्यान के इस यात्रा में एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार एक बार वो उस ब्लिस बॉडी के साथ कनेक्ट कर जाता है, उस स्पिरिचुअल बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेता है, वो उस स्थिति को अब महसूस कर सकता है। एक्चुअली दिस इज़ द स्टेट, जब हम किसी मास्टर के प्रेजेंस में रहते हैं, तो नेचुरली हम उस ऑरिक फील्ड में आके वो एक ब्लिस स्टेट हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो कहीं ना कहीं पे हम अपने ऑरिक फील्ड में, जब उनके ऑरिक फील्ड में जाते हैं, आर स्पिरिचुअल बॉडी ऑल्सो इज़ फीलिंग दैट एलेटेड फीलिंग। एंड एक्चुअली ये वाला जो बॉडी है, ये बहुत क्लोज होता है हमारे सोर्स स्टेट से। एंड अक्सर जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऑफ कोर्स जब हम रियलाइज़ करना शुरू करते हैं, ये जब हम और सूक्ष्म यात्रा हमारी आगे बढ़ते रहती है, तो हम फिजिकल अपीयरेंसेस से दूर हट जाते हैं। एंड एक्चुअली जब हम देखना शुरू करते हैं, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एंड एनर्जी को अगर हम दूसरा शब्द हम दें, तो एवरीथिंग इज़ इन लाइट फॉर्म। इनफैक्ट इवन जब हम मेडिटेशन करते हैं और हम जब एनर्जी रिसीव करते हैं, इट्स एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी दैट रिसीव्स। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, जो हमारा पीनियल ग्लैंड एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह टैप करता है, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कुछ लाइट फ्रीक्वेंसी को टैप करता है, और वो लाइट जब हमारे हमारे विज्ञानमय कोश, हमारे प्राणमय कोश और आनंदमय कोश के अंदर प्रवेश करके फाइनली हम उसको अपने फिजिकल माइंड से परसीव करना शुरू करते हैं, तब वो एक रूप आकार लेकर, एक शिव जी, एक कबीर दास जी, एक महाअवतार बाबा जी, एक अलग अलग रूप आकार में हमारे लिए एक विजुअल के फॉर्म में आते हैं। बट एक्चुअली
व्हेन आवर आनंदमय कोश इज एक्टिव, यानी कि हम उस लाइट फ्रीक्वेंसी में, उस ऑल दैट इज द मोर कलेक्टिव स्टेट में जब उसको हम टच करके आते हैं, तो वो लाइट वाली फ्रीक्वेंसी हमारे सातों शरीर में, हमारे शरीरों में के अंदर प्रवेश करती है। एंड दैट इज़ हाउ एक्चुअली लाइट एक ही होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा कोई जैन धर्म का हो तो उनके जैन धर्म के गुरु उनको दिखते हैं, जैन परंपरा के, या बचपन से ही आपका कोई बहुत अच्छा बहुत प्यारा भगवान रहा हो तो आपको मेडिटेशन में आते ही इमीडिएटली वो दिखना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं पे ऑफकोर्स थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये भी बहुत एलैबोरेटली बताते हैं कि जो आपके विजन्स होते हैं, क्या वो माइंड के प्रोजेक्शंस है और विजन्स है। बट अगर आप एक तरीके से, अगर वो सबको एक अलग तरीके पे देखेगा ना, प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपीरियंसिंग, एक सीकर की तरह, पूर्ण तरीके से एक एक्सपेरिमेंट की तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और अपनी साधना में गहन उठते हैं, एक्चुअली जो थर्ड आई विजन हम सब लाइट के माध्यम से एक फ्रीक्वेंसी को टैप करके हम रिसीव करते हैं। हमारा थर्ड आई विजन इज दैट लाइट जो परसीव करके जो हमारा पीनियल ग्लैंड एक दृश्य हमारे सामने दिखाता है, वो होता है। तो आगे चलते हैं। द सिक्स्थ बॉडी इज विश्वमय कोश, यानी द कॉस्मिक बॉडी। हर एक मेडिटेटर इस पॉइंट तक पहुंचता है जब एक वी स्टेट में, जैसे आपको ये नहीं पता कि पानी का सोर्स क्या है, हर एक चीज़ ओशन है, हर एक चीज़ एक मैं है, जहाँ पे एक जो मैं हूँ वो डिज़ोल्व हो जाता है, जो एक नॉन आय की स्थिति की हम हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो एक मैं कहूँ, इट इज़ लाइक अ हायर लेवल ऑफ ग्रुप कॉन्शियसनेस, Yeah. जहाँ पे आप एक दूसरे से अलग नहीं महसूस करते। एंड मेडिटेशन में आने के बाद और रेगुलरली करने के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे शब्द आई से वी बदल गए, हम में बदल गए। ध्यान में भी अलग अलग अनुभवों के द्वारा ये अपने आप को एक यूनिवर्सल सेल्फ के साथ कनेक्टेड महसूस करना, जहाँ पे एक जैसे आपको पता ही नहीं है आपकी शुरुआत कहाँ हुई है। द बिग बैंग को एक्सपीरियंस करना मेडिटेशन में, जहाँ पे आप चीज़ें जो आपके अंदर कॉस्मोस में हो रही है, आप ही वो हो, मेरे में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दैट फीलिंग, इट्स सो, मतलब वो जो हम आनंदमय कोश में एक तरीके का लव फील करते हैं, ये यूनिवर्सल लव है, Yeah. जहाँ पे आप हर एक चीज़ के साथ एक तरीके का शब्द बयान नहीं कर सकते, मतलब यू कांट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स। Yeah. एंड एवरी मेडिटेटर जब बोलते हैं ना शेयर योर एक्सपीरियंस, इस स्थिति में जब आप शेयर योर एक्सपीरियंस बोलते हैं, many people have written books to try to share their experience. तो या दैट इज़ व्हाट विश्व के साथ एक हो जाना जब हम बोलते हैं। अगली स्थिति में हम फाइनली एक सातवां शरीर जो है वो है निर्वाणिक बॉडी, यानी आप निर्वाण क्या है? There is no you. There's no देयर you. इज नो सेल्फ। अभी तक मैं हूँ जो सब कुछ अनुभव कर रहा है विश्व में, कोश में है। एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, नॉट जस्ट इन मेडिटेशन बट ध्यान ना करते हुए भी मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि, और मुझे याद है कि मैं ऑफिस से वापस आती थी एंड अगर ट्रैफिक टाइम होता था और मैं गुड़गांव से वापस आती थी, तो वहाँ पर बहुत हॉन्किंग, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे ऑटोज आते हैं, सो दिस इज लॉट ऑफ हॉन्किंग एंड ट्रैफिक का साउंड और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट सम हाउ इन दोज मोमेंट्स मुझे उस वो बीट में वो जो एक चाय वाला जो वो टक 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 करके कुछ साउंड कर रहा है, और जो सिग्नल नहीं चल रहा उसके सामने जो हॉन्किंग चल रहा है, वो सारी चीज़ों में मुझे एक रिदम, एक म्यूज़िक, एक फ्लो सुनाई देता था। मुझे उसमें कोई इरिटेशन और वो नहीं होता था। इनफैक्ट आई यूज्ड टू लिसन टू द म्यूजिक इन ऑल ऑफ दीज साउंड्स। बीच में एक यू विल सी कहीं ना कहीं पे एक पक्षी का भी आवाज़ आ रहा है, देयर अ टॉल ट्री जिसकी हवा के झोंके की वजह से उसका एक लीव्स का भी रसलिंग साउंड है। एंड ऑल ऑफ दीज साउंड्स टुगेदर यूज्ड टू फील, मुझे एक एलेटेड वाला फीलिंग होता था। एंड मुझे कभी भी वो साउंड में वो डिस्टर्बेंस नहीं फील हो रहा था। एंड आई थिंक दैट इज़ एन एक्सपीरियंस जो ना केवल मेडिटेशन में, जब हम अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस के थ्रू अपने सटल बॉडीज़ के साथ और जागरूक होना शुरू होते हैं, जो प्रीवियसली एक लिमिटेड सेल्फ के थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो अलग है, मैं अलग हूँ। विश्वमय कोश का एक्टिवेशन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप सिर्फ अपनी ही सेवा नहीं करते, अपना तो करते ही हैं, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द सेल्फ केयर रूटीन दैट वी हैव, कि ध्यान के साथ साथ अपना अंतर्करण शुद्धि करना। पर आसपास आपकी एनवायरनमेंट के बारे में भी आप सोचते हैं, आप पशु पक्षी प्राणियों के बारे में भी सोचते हैं, आप नेचर के बारे में भी सोचते हैं, आप
अपने ही परिवार नहीं, सभी के परिवार के बारे में सोचना शुरू करते हैं। एंड इसी में ही कहीं न कहीं पे वो जो सेवा भाव है, आप जो दान देना शुरू करते हैं और अपना समय का दान देना शुरू करते हैं, धन का दान देना शुरू करते हैं, वो यहाँ पर ऑटोमैटिकली हो जाना शुरू होता है। बिकॉज़ आपको वो सेपरेटनेस, वो आप ये मेरा है, वो ये आपका है वाला नहीं है। यू स्टार्ट टू हमारा रियलाइज़ है। ये एक हमारा है। एंड इनफैक्ट एक्चुअली एक एक्टिवेशन वाला पॉइंट अगर मैं बताऊँ, समवेयर बिटवीन आनंदमय कोश एंड और विश्वमय कोश में, जब हम लाइट फॉर्म के थ्रू एनर्जी रिसीव करते हैं, ये लाइट फॉर्म एक्चुअली एनर्जी इज़, आप देख नहीं सकते, इट्स जस्ट अ वाइब्रेशनल स्टेट होता है। उसको अगर मैं एक अलग नाम बोलूँ तो लाइट होता है, लाइट फॉर्म हो सकता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं एंड हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, जो एक थर्ड आई का सीट हम उसको कहते हैं, जो कहीं न कहीं पे ये विश्वमय कोश के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। ये जब हम मेडिटेट करते हैं तो और ये सटल बॉडी एक्टिवेट होता है, तो वी आर एबल टू टैप इनटू द अदृश्य फ्रीक्वेंसीज़, जो अभी तक मेरे कॉज़ल बॉडी तक, मेरे जो कर्मों के अनुसार, मेरे संस्कारों के अनुसार, जो मैं एक लिमिटेड एक स्पेक्ट्रम ही मैं पढ़ पा रही थी, समझ पा रही थी, परसीव कर पा रही थी। आई एम व्यूइंग एंड टैपिंग इनटू अ न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू वाइब्रेशनल स्टेट। उस वाइब्रेशनल स्टेट को जब मैं रिसीव करती हूँ, रिसीव करके फिज़िकल बॉडी में जब वो बाय द टाइम वो मेरे अन्नमय कोश तक वो लाइट एनर्जी रिसीव करती हूँ, तो वो अलग-अलग गुरु, भगवान, दृश्यों के माध्यम से मुझे दिखना शुरू होता है। बट जो इसका सोर्स पॉइंट है, जो कहीं न कहीं पे जो हम उसको विश्वमय कोश का एक्टिवेशन कहते हैं, उसका सोर्स पॉइंट तो वो लाइट ही है, जो सब कुछ एक वाले स्टेट में है। एंड दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग, राइट? दैट्स द फाइनल अंतिम पड़ाव जो हमारा 7th बॉडी का है। अंतिम तो ये भी है कि जैसे आपने कहा रसलिंग साउंड, ये सारे जो आवाज़ें आपको नज़र आती थी, उसके साथ-साथ नथिंग, कि कुछ भी नहीं है। या है भी है, नहीं भी है, कि आप हो भी, आप नहीं भी हो। जब आपको लगता है कि नहीं मैं ही हूँ, मैं ही ये शरीर हूँ, आप जब आप मृत्यु को देख लेंगे, मृत्यु को अनुभव, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस सुनते हैं या खुद ही के फैमिली में मृत्यु हुई है, वो जानेंगे कि ये शरीर केवल क्षण मात्र के लिए है। हम शरीर धारण करते हैं कुछ क्षण मात्र के लिए और हम निकल जाते हैं। जो कबीर जी इतने अद्भुत तरीके से अपने शब्दों दोहों में में कहा है बताते कि हैं। दोहों में कहा है कि क्या लेके आए जगत है, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला। तो एसेंशियली देयर इज़ नथिंग दैट मैटर्स। इस जगत का काया, देयर इज़ नथिंग दैट मैटर्स इन दिस होल वर्ल्ड, दैट आप इस काया को सीरियसली ना लेते हुए, देयर इज़ नथिंग। तो इसी के साथ क्या ख़्याल है कि इस एपिसोड में बहुत डीपर लेवल में हमने सातों शरीरों को कवर किया है। हर एक ध्यानी को और गहराई से अनेकों बुक्स को हम रेकमेंड करेंगे बायो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़िए ताकि आप इन सातों शरीर के विज्ञान को और गहराई से जान सकें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सवाल है आपके इन कोशों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके जो हैं, हम पर्सनली आपका जवाब देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका नाम लेके, आपको आप कहाँ से हैं, आप किस शहर से हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, क्या ख्याल है, कि अगले एपिसोड में PMC हिंदी चैनल पर। थैंक यू।